हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वशिष्ठ केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को किस तरीके से पढ़ेंगे ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊं। उससे पहले मैं थोड़ी सी बातचीत कर लेता चाहता हूं आपको डेली के क्वेश्चंस पे, जो कि आप कमेंट बॉक्स में करते रहते हो। ठीक है, आपका पहले सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है कि सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा, लेक्चर जल्दी बनाइए, ये क्वेश्चन रहते हैं। तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा भाई। आपका जो पेपर होने हैं वो जनवरी के बाद में होने हैं। ठीक है, और अभी पूरा 1 मंथ है। ठीक है, 1 मंथ तो पूरा कंप्लीट है ही हमारे पास सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, और फिर उसके बाद जो है रिविजन करने के लिए भी टाइम रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि कंप्यूटर और मैथ में पोर्शन छोड़कर केमिस्ट्री का जितना पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। आपका जो टाइम मिलेगा उसमें जो है हम डिस्कस कर लेंगे कंप्यूटर और जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको। ठीक है, आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि आज के इस कॉन्सेप्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम बेसिक को हाइब्रिडाइजेशन के। ठीक है, ध्यान रखना जो ये वाला वीडियो लेक्चर है वो इसलिए डिले हुआ क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को मुझे बहुत ही डीपली से समझाना है, इसलिए मैं ये जो है कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन कर लिया ना, फिर आपको कभी भी ये दिक्कत नहीं होने की कि कौन किस मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, या फिर हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 sp4 की वो sp3 और फिर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से होती है और क्यों होती है। ठीक है, किन किन मॉलिक्यूल में होगी ये भी पता होगा, कॉन्सेप्ट पता होंगे, बहुत अच्छे से बेसिक से कॉन्सेप्ट पता होंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक पढ़ाऊंगा जिसमें हम बताएंगे किन किन कंडीशन पे जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो फेल हो गई थी और उस कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन को लाया गया। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन को किसने लाया था? पॉलिंग ने लाया था। कहीं के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स, ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के, उनको समझने के लिए। ठीक है, किस तरीके से बन रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये पढ़ लेंगे हम, जिसमें मैं आपको बेसिक करा दूंगा। फिर हम सेकंड पढ़ेंगे हम यहाँ पे क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जब आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लोगे, इसमें 4-5 पॉइंट रहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में थर्ड नंबर पे आपको कराऊंगा कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहां पे पढ़ोगे आप कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब कंडीशन पढ़ने के बाद हम फोर्थ पे चलेंगे यहाँ पे टॉपिक पे, जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन वीडियो को कंप्लीट देखो और कहीं से भी कट मत करो। लिखने का मेथड कैसे करना है, कॉपी पेंसिल लेके बैठो, और फिर उसके बाद जो हमें बताऊंगा कि आपको मटेरियल उतारना है, यानी आपको जो है यहाँ से बोर्ड पे से उतारना है, वहां से उतारो। कोई सा वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो मैं सारे वर्ड्स को बोलता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है, तो उसको वहां से भी समझा करो। ऐसे वीडियो को सिर्फ बस कट कर स्क्रीनशॉट ना लिया करो उसके नोट्स के। ठीक है, आपको वीडियो को समझनी भी है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना भी है, तो आप इस चीज पे भी ध्यान करा करो कि जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ वो क्या लिखा है वो आपको पता हो इस चीज के बारे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इतना कर लोगे। चलो, अब इसके बाद यहाँ पे मैं स्टार्टिंग कराता हूँ बेसिक का रिटर्न का वर्क कराऊंगा बाद में, पहले आपको बेसिक समझाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद कराऊंगा रिटर्न का वर्क। तो पहले मैं रिटर्न का वर्क कराता हूँ, ये यहाँ से रफ करता हूँ। आज का आपको पता चल गया कॉन्सेप्ट किस तरीके से हम पढ़ेंगे और क्या क्या हमें करना है। ठीक है, चलो अब हमने इसको यहां से इसको रफ कर दिया। अब एक बात देखो, आपको पता है जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है ना। अच्छा, 4 क्यों होती है, कैसे होती है, क्या बीबीटी द्वारा बता सकते हो? अच्छा, मैं ग्राउंड स्टेट की अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखूं CH4 मॉलिक्यूल बनाने के लिए कार्बन की लिखूं तो वो किस तरीके से लिखी जाएगी? अभी ये मान के चलना कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, आपके पास नॉलेज बहुत कुछ है, लेकिन आप मान के चलो कुछ नहीं आता। सर जो बता रहे हैं वही हमें करना है। ठीक है, वही हमें समझना है। तो देखो यहाँ पे कार्बन होता है 6 C6 1s2 2s2 2p2। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसके एटॉमिक ऑर्बिटल लिखे ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये ध्यान रखना एट ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जो बैलेंस सेल है, बैलेंस सेल कौन सी है? इसकी 2 नंबर की सेल जो है। ठीक है, सब सेल कौन सी? S और P वाली जो है। ठीक है, इसके ऑर्बिटल बना लिए मैंने। ठीक है, P के 3 ऑर्बिटल होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन भरे। S के आगे यहाँ पे 2s का ये रहा
और यहाँ पे पी वाली ये। अब आप देख रहे होंगे जो कार्बन है ग्राउंड स्टेट में, वो इसके पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल है, यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं सॉरी 2 वैकेंट यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जो ये हाइड्रोजन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसे देगा, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा जो कि हमारे ओवरलैपिंग करेगा, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है ग्राउंड स्टेट में अगर बनाना चाहे तो वो यहाँ पे जो है CH2 बना देगा, यानी CH2 ही बन सकता है, पॉसिबल है CH2 बना ले या फिर Cl2 बना ले। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो ये सब जो है पॉसिबल नहीं होता, CH2 नहीं होता कुछ भी, CCl2 कुछ नहीं होता, या तो CH4 होता है या फिर CCl4 होता है। ठीक है, पढ़ा है ना आपने इस चीज के बारे में। तो ये चीज होती है, तो कार्बन की जो वैलेंसी है इसका मतलब 4 है, यानी हम जो है यहाँ पे जो देख रहे हैं हम 2 नहीं, ये जो है 4 कर रहे हैं। अब इस फिनोमिना को समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया और जिसको हमने कहा एक्साइटेशन। ठीक है, इसमें क्या कहा, इन्होंने कहा कि ठीक है कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा CH4 बनाने के लिए, बशर्ते आप क्या करो, आप यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन है 2s के, जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के यहाँ पे 2p के पास पहुंचा दो, 2p जेड में पहुंचा दो। तो यहाँ पे 2p से ये इलेक्ट्रॉन निकाला, ओरिएंटेशन चेंज करी और यहाँ पे लिया, यहाँ पे भर दिया 2p जेड में। उस कंडीशन पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप कितने बॉन्ड हो जाएंगे, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वे हो जाएंगे 4। तो फिर वो 4 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्डिंग बना के और CH4 मॉलिक्यूल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया जिसको कहा हमने कि एक्साइटेशन। ठीक है, और जो ये एक्साइटेशन है वो कैसे होना, एक्साइटेशन होना इलेक्ट्रॉन का। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि क्या होगा, एक्साइट CH4 मॉलिक्यूल बनाने के लिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH4 मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक्साइटेशन। ठीक है, एक्साइटेशन होगा, या फिर आप एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हो। ठीक है, देखो एक्साइटेशन में क्या होगा, 2s जो है यहाँ पे ये हमारे पास pk है, pk मैंने इस तरीके से लिख लिया, ऑर्बिटल्स यहाँ पे ये रेडी है, इस तरीके से हो गए, 3 ऑर्बिटल हो गए यहाँ पे। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, और मैंने यहाँ पे 2 पहले से थे और इसको यहां से लाया और यहाँ पे 2p जेड में डाल दिया। ध्यान रखना ये 2px है, ये 2py है, ये 2p जेड है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्या है 2s है। तो ये है एक्साइटेड स्टेट। अब हमने क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट होगी और फिर क्या कहा गया कि जो 4 हाइड्रोजन है वे इसके साथ आएंगे और यहाँ पे इस तरीके से बॉन्डिंग बना लेंगे, चारों के चारों CH4 के साथ बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसके इस तरीके से डॉट डॉट करके इलेक्ट्रॉन दिखा दो, ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। अब ये चीज देखी गई कि ये जो एक्साइटेशन था ये तो हो गया, 4 बॉन्ड बन के टेट्रा वैलेंसी होगी इसकी। ठीक है, ये सारे काम हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सही बात है। लेकिन अब हमने यहाँ पे ये देखा कि जब फाइनल मॉलिक्यूल CH4 का मेथेन का बन गया था तो ये जो बॉन्ड थे सारे के सारे, चारों के चारों बॉन्ड वो इक्वल थे। अभी इस कंडीशन में क्या करें कि इक्वल कैसे हो सकते हैं, यहाँ जो बॉन्ड बना वो 2s के साथ बना है हाइड्रोजन का। ठीक है, यहाँ पे 1s का यानी ss ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे s px के बीच में बॉन्ड है। देख रहे हो ना, हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल आया होगा जिसने यहाँ पे ओवरलैपिंग करी होगी वो किस तरीके से, इस तरीके से रहा होगा, वो क्या रहा होगा 1s1 कुछ इस तरीके से, यानी 1s ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी 1s ऑर्बिटल है और यहाँ पे भी 1s ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी 1s, इन सबके 1s है। ठीक है, तो यहाँ पे SS ओवरलैपिंग हो रही है जो कि ज्यादा होती है। आपको पता है ओवरलैपिंग पढ़ा के आगे हूं कि SS ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। इस चीज के बारे में मैं आपको बता के आया हूं। ठीक है, फिर यहाँ पे S और PX के बीच में हो रही है, यहाँ पे XPY के, यहाँ पे XPZ के, यानी तीनों के तीनों जो बॉन्ड होने थे उनकी बॉन्ड एनर्जी अलग होनी चाहिए थी। ऐसा हमने जो पिछले कॉन्सेप्ट थे उसमें पढ़ा था, लेकिन जो एक्चुअल प्रैक्टिकली जो हमें मिल रहा था वो ऐसा नहीं हो रहा था। उसमें क्या हो रहा था, उसमें क्या होता है जो CH4 के चारों बॉन्ड थे वे इक्वल थे। अब जो ये प्रोसेस जो प्रोसेस था वो कह रहा है, ये जो प्रोसेस था एक्साइटेड स्टेट वाला, इसको हमने बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, इस प्रोसेस को बोला हमने प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन। ठीक है, ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का प्रमोशन हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें बात ठीक है। बात तो सारी यहाँ पे आके टिकी कि यहाँ पे चारों के चारों बॉन्ड इक्वल क्यों नहीं हो रहे, जबकि जो हमारा जो फॉर्मुलेशन है वो तो ये कहता है कि जो ये चारों बॉन्ड है वे अलग अलग होंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकली है वो क्या हो रहा है, वो सारे इक्वल आ रहे हैं, यानी मैथेन के चारों बॉन्ड बराबर होते हैं, बॉन्ड एनर्जी सेम होती है।
ठीक है। तो अब उस कंडीशन में क्या करें ये समझते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आपको जो है बसरते आपको क्या करना है, आपको उसी तरीके से समझना है जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं। ठीक है, फिर थ्योरी का वर्क भी प्रॉपर कराऊंगा। बीएससी लेवल पे पढ़ रहे हो तो बीएससी के ही तरीके से पढ़ो। ठीक है, अब देखो यहां पे इन्होंने क्या कहा कि ठीक है भाई बॉन्ड ऐसे नहीं बनता, ना बॉन्ड अब बनने का, बॉन्ड ऐसे नहीं बनने का ना, यहां नहीं होने की बॉन्ड की ओवरलैपिंग, यहां इस स्टेट में नहीं होने की, एक्साइटेड स्टेट की इस स्टेट पे नहीं होने की, यहां नहीं करा सकते आप इसको। ठीक है, छोड़ो, बॉन्ड नहीं बनाया हमने, छोड़ दिया हमने इसको। हमने कहा फिर इस फिनोमिना को समझने के लिए हमने कहा कि ये चारों के चारों क्या करेंगे, ऑर्बिटल अपनी फिर से जो है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और चारों मिलकर बराबर हो जाएंगे। मान लिया मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास जो है 5 थैलियां हैं, इस तरीके से मान लो 4 या 5, यहाँ पे 4 है ना, तो 4 थैलियां मान लो, उसमें यहाँ पे 2 गंचे हैं, 3 गंचे हैं, यहाँ पे 2 गंचे हैं, और यहाँ पे 4 गंचे हैं, और यहाँ पे जो है फिर यहाँ पे 3 गंचे हैं। ठीक है, इस तरीके से मान लिया हमने, माना था इस चीज के बारे में। अब देखो यहाँ पे यार इधर भी 2 ही मान लो, इधर 2 है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इसके मैंने इलेक्ट्रॉनों को इनको सबको इक्वल करना है, तो मैंने यहाँ से 1 निकाला और यहाँ से निकालने के बाद यहाँ पे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 3 हो गए। ठीक है, यहाँ से 1 निकाला, यहाँ पे 3 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे 3 हो गए, मैं इसको भी मान लेता हूँ कि यहाँ पे 4 नहीं थे 3 थे। ठीक है, तो इस तरीके से अब सारी कंडीशन में यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए। तो अब ये इक्वल हो गए ना, इक्वल। मान लो एक रोटी के जो है 4 टुकड़े करे और चारों जो है डिफरेंट टाइप से हो रहे हैं, तो उसको तोड़ के जो है बराबर कर लिया। इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, ये चारों ऑर्बिटल्स हैं, उनकी डिफरेंट एनर्जी है, पहले उन एनर्जी को सेम कर लिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इंटरमिक्सिंग हुई इनमें, और इन्होंने क्या किया यहाँ पे जो है फिर अपनी एनर्जी को बराबर किया। हमने कहा अब इसको जो है सेम गोले से दिखा दो। ठीक है, सेम साइज के गोले जो है ऐसे बना लो। कितने, 4 गोले थे, कि जितने यहाँ पे जितने ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं उतने ही जो है यहाँ पे सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बनेंगे, और उसको बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। अभी वो कॉन्सेप्ट बाद में, पहले ये समझो कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो समझो। ठीक है, ये समझ में आया, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था, बस थोड़ा सा क्या होता है, एक पॉइंट मैंने बाद में लगाया था, पर इतना वो नहीं है। मैं आपको अगर फिर से समझाना चाहूँ तो ये देखो इस तरीके से, यहाँ पे 3 हो गए इस थैली में, और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी 3 लिए, यहाँ पे मैंने 4 लिए, और यहाँ पे मैंने जो है 2 लिए। ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, इन चारों को फिर जो है मिक्सिंग कर दी फिर से, और फिर मिक्सिंग करने के बाद या फिर इधर एक काम करो, इधर 2 लो और इधर 4 ले लो। ठीक है, और इधर 3 लो और इधर 3 ले लो, इस तरीके से ले लो। मतलब आपको सबको करने हैं फिर बराबर। ठीक है, तो आप जितने भी आ रहे होंगे फिर से क्या करो, फिर से इनको बराबर करो, और मैंने देखा सबके पास 3 आ जाएंगे बाद में। ठीक है, यहाँ से 3 लिए। ठीक है, इस तरीके से समझो। आपके जो 4 बच्चे हैं या फिर आपके 4 दोस्त हैं, चारों के पास कुछ पैसे हैं और सब पे कम बढ़ती है। एक बंदा आया, उसने कहा कि ठीक है चलो एक काम करते हैं, या फिर आपने सबने क्या करा कि चलो एक काम करते हैं, जितने भी पैसे हैं सबको जो है बीच में रख देते हैं, और बीच में रख दिए, सारे पैसे निकाल के जिसके पास जितने भी थे। ठीक है, चीटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, ऐसे नहीं कि 2 रुपए अपने पास बचा लेने हैं और फिर बाद में कहो मेरे पे ज्यादा है। ठीक है, ऐसे नहीं करना, दोस्ती में चीटिंग नहीं होती। उसको निकाल के रखे पैसों को, और फिर बाद में कहा कि ठीक है आप देखते हैं कितने हुए, और फिर सबने जो है इक्वल अपने आप ले लिया, अपने अपने पैसे ले लिए, यानी इक्वल कर लिए। ऐसे यहाँ पे क्या हुआ, सब आपस में मिले और इंटरमिक्सिंग करके जो है इन्होंने अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया, रीडिस्ट्रीब्यूट किया, और फिर सब एक एनर्जी के हो गए, और उस कंडीशन में फिर जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन भरे गए इसमें। और फिर जब हाइड्रोजन आया तो हाइड्रोजन ने यहाँ क्या किया, इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ बॉन्ड बनाया। यहाँ पे डॉट से इसको दिखा दो, डॉट, ये हाइड्रोजन के जो है इलेक्ट्रॉन है, जिसको हमने इस तरीके से डॉट से दिखाते हैं। और ये जो हुई है, ये यहाँ पे क्या हुआ, एक s ऑर्बिटल ने भाग लिया और 3 p ऑर्बिटल ने, तो इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो ऑर्बिटल है वे कैसे ऑर्बिटल कहलाए, ये वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाए। क्या कहलाए, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये क्या कहलाए, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाए। और ये क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गया CH मॉलिक्यूल का। ठीक है, ये हुआ, ये क्या कहलाए। अब इसे एक्साइटेशन की जगह हम क्या लिख रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट हो गया, ये एक्साइटेड स्टेट। तो इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, कहीं का फॉर्मेशन हुआ, ये हुआ
CH4 मॉलिक्यूल का। और इसी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो फेल हो जाती है, इसको बोल सकते हैं फेलियर ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि वो CH4 मॉलिक्यूल के जो है इस बनने को बता नहीं रही थी, क्योंकि एक्साइटेशन तो हो सकता था, ठीक है, एक्साइटेशन तो हो सकता था, एक्साइटेशन कर लो, देखिए एक्साइटेशन के बाद जो बॉन्ड बना रहे हो तुम, उसके बाद उसकी एनर्जी सेम नहीं हो रही, चारों चारों बॉन्ड सेम नहीं हो रहे, तो उस कंडीशन को कैसे समझे। तो ध्यान रखना एक्साइटेशन के बाद का प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन। कभी आप समझो कि एक्साइटेशन ही हाइब्रिडाइजेशन है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। जब मैं आपको कंडीशन पढ़ाऊंगा जरूरी नहीं है कि एक्साइटेशन हो, जरूरी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एनर्जी को सेम करना, बराबर करना, इक्वल करना एनर्जी को, यही हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमारे जो हमेशा ही एक्साइटेशन हो, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिसमें एक्साइटेशन की जरूरत नहीं होगी, वो फाइनली यूं ही जो है मॉलिक्यूल बना देंगे, मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। लेकिन उस कंडीशन में भी क्या होगा कि आपके जो ये ऑर्बिटल्स हैं वे पहले अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इक्वल एनर्जी करेंगे, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा। और जब ये रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी एनर्जी को, तो उस प्रोसीजर को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जितने ऑर्बिटल उसमें भाग लेंगे, एस के जितने लेंगे, पी के जितने लेंगे, वही क्या कहलाएगा, उसका sp3 या फिर sp2 या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। जो जितने भी ऑर्बिटल ले लेंगे, एक ऐसा एक p है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये होगा। तो इस तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट था। अब मैं रिटर्न का वर्क कराता हूँ, ठीक है, मैं रिटर्न का वर्क कराऊंगा और फिर उसके बाद जो है आपको इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कराऊंगा हाइब्रिडाइजेशन की, और फिर उसके बाद मैं आपको क्या कराऊंगा, उसके बाद कंडीशन कराऊंगा, और फिर उसके बाद चलेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए, SF4, SF6, NH3, H2O, इस तरीके के क्वेश्चन। NH3 H2O भी नहीं कराऊंगा मैं, वो कराऊंगा उसमें इसकी जो ज्योमेट्री है वो उसमें करा दूंगा वैस्पर्स लिमिट। लेकिन जितनी यहाँ पे मैं कराऊंगा वे सारी इंपॉर्टेंट है। SF4, IF7, IF5 ये तो इंपॉर्टेंट है ना, तो इनको तो करनी होती है, तो इनको करेंगे। लेकिन अभी जो है फिलहाल अभी जो है ये समझ में आ गया होगा, देखो ये ऑर्बिटल क्या कहलाए, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाए, ये प्रोसीजर क्या कहलाया, हाइब्रिडाइजेशन कहलाया, ये जो इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो रहा है वो क्या कहलाया, एक्साइटेशन कहलाया, यानी एक्साइटेशन प्रोसेस जो है क्या कहलाता है, प्रमोशन कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 2s से इलेक्ट्रॉन क्या है में गया, 2s से 2p-z में गया है। ये सारा चीज रिटर्न में कराऊंगा, ये जितनी भी प्रोसीजर है, ये सारा जितना मैंने आपको समझाया वो सारा का सारा मैं आपको रिटर्न में कराऊंगा। ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था, हाइब्रिडाइजेशन का पॉलिंग ने दिया था, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ इतना वर्क हो गया, अब मैं आपको रिटर्न का वर्क पहले कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं जो है रेगुलरली उसको समझाता हुआ जाऊंगा। फिर मुझे अब कोई टेंशन नहीं है कि आपको जो है, क्योंकि मैंने पहले समझा दिया, तो अब जो है थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। ओके, अब मैं इसको जो है रब कर देता हूँ। चलिए, अब रिटर्न का वर्क मैंने जो है यहाँ पे लिखा, ठीक है। देखो रिटर्न का वर्क जो है बेसिक का थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि मैंने जितनी बातें आपको बताई है वो सारी ही मैं रिटर्न में यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो अब जो मैंने समझा दिया उसको दोबारा जो है इतना ज्यादा समझाने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन मैं आपको हर वर्ड जो है पढ़ के बताऊंगा कि यहाँ पे जो है क्या लिखा हुआ है, उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स जियोमेट्रिकल शेप ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलिंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। किसने किया, पॉलिंग ने किया, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्रिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस कंसीडर सिंपल मॉलिक्यूल मीथेन, ठीक है। हमने यहाँ पे कंसीडर करा सिंपल मॉलिक्यूल मीथेन किस तरीके से बनता है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज, क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन C6 होता है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है, ये हो गया 6। ग्राउंड स्टेट पर हमने जो है इसके एटॉमिक ऑर्बिटल लिखे तो वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे जो है पीके, यहाँ पे अगर हम जो अनफील्ड जो है, यहाँ पे जो हाफ फील्ड है वे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो उसी को हमने लिखा कि देयर आर ओनली 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल इन वैलेंस सेल, ठीक है। वैलेंस सेल में केवल 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। दीज देयर इट्स बॉन्डिंग कैपेसिटी इज 2। यहाँ पे देखो ऐसे घुमा के लिख रखा है ना, उसको ध्यान से पढ़ लेना, इसके बाद देख लेना कि बॉन्डिंग कैपेसिटी 2। इसकी वजह से इसकी जो कार्बन की बॉन्डिंग कैपेसिटी थी वो कितनी होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी। तो अब इसको कौन कौन से मॉलिक्यूल बनाने चाहिए थे, उसको CH2 बनाना चाहिए था, CCl2 बनाना चाहिए था, है ना, ये बनाना चाहिए थे ना। तो पहले यहाँ तक का रिटर्न का वर्क कंप्लीट करो, फिर मैं इसका आगे का वर्क करता हूँ, फिर उसको समझाता हूँ, ठीक है। तो पहले ये करो कंप्लीट। अब देखो, वो पीछे के वर्ग में मैं आपको बता गया कि उसके पास कितने हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन थे, 2 थे, तो उसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए। लेकिन जो कार्बन है वो एक्सेप्टेड टू फॉर्म कंपाउंड लाइक CH2 CL2, उसे कैसे बनाने चाहिए थे, CH2 और CL2 टाइप के कंपाउंड बनाने चाहिए थे। लेकिन हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिकल कार्बन एग्जिस्ट द बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ 4। इसकी जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है कार्बन की वो 4 होते हैं, ये आप जानते हो, एक्चुअल, इन एक्चुअल या प्रैक्टिकली आप बोल सकते हो, ठीक है।
अब इस वजह से ये क्या है, इज नोन टू फॉर्म मॉलिक्यूल सच एज CH4 CCl4, ठीक है। इस वजह से जो है ये क्या है, कैसे मॉलिक्यूल को बनाने फॉर्म करने के लिए जाना जाता है, CH4 CCl4 यानी टेट्रावैलेंसी के कंपाउंड जो है फॉर्म करने के लिए जाना जाता है, ठीक है। अब देखो, दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ प्रमोशन। इसको तो हम कहेंगे बेस पे समझा सकते हैं कि ये 4 क्यों होती है, इसको समझा सकते हैं हम कि बेसिस ऑफ द प्रमोशन कौन सा है। अब ये प्रमोशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन इट वाज प्रपोज्ड दैट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल इज प्रमोटेड टू द 2p impd ऑर्बिटल। ये 2p में कौन सा वाला था, वो 2pz वाला था, जो कि मैं आपको समझा के आया हूं पहले, ठीक है। एंड हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है, जो कि हायर एनर्जी स्टेट में, क्योंकि देखो तुम देख रहे हो 2p से और वो 2s से 2p वाले में जा रहा है, 2pz वाले में जा रहा है, यानी हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है, ठीक है, ये आपको पता है। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या कहा कि इसमें कार्बन की जो ये 4 जो है जो टेट्रावैलेंसी हो रही है, इसको समझने के लिए ठीक है कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, प्रमोशन का कॉन्सेप्ट है। उसमें प्रमोशन में क्या हो रहा है, ये 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जा रहा है, 2pz में जा रहा है, 2p ऑर्बिटल में जा रहा है, और उसमें भी कौन से में 2pz में जा रहा था कार्बन के लिए, जब वो CH4 के लिए क्या कर रहा था, जो फॉर्म कर रहा था CH4 मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा था, ठीक है, जिसमें जो वो क्या है हायर एनर्जी स्टेट में है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है। अब देखो यहाँ पे 10 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल आर फॉर्म इन वैलेंस शेल। उससे क्या होता है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन 2s में से भी निकल के, यानी फील्ड जो 2s था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे थे, पेयर बन रहा था, उसमें से एक निकल के चला गया, तो अब तुम्हारे पास कितने हो गए, 4 हाफ फील्ड हो गए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही लिखा 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल आर फॉर्म इन द वैलेंस शेल, ठीक है। वैलेंस शेल में 4 जो है हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाएंगे, विच अकाउंट फॉर द बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ 4 बॉन्ड ऑफ कार्बन, जो कि जिम्मेदार है कहीं के लिए 4, या जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि जो 4 बॉन्ड है वो फॉर्म हो रहे हैं, यानी बॉन्डिंग कैपेसिटी जो है कार्बन की वो 4 हो रही है, ठीक है। किसकी वजह से, जो कि वे थे। और दिस स्टेट इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट। इस स्टेट को जो है एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, वो तो आपको मैंने बता के आई गया, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, प्रमोशन कहलाता है। अब देखो यहां तक का जो रिटर्न का वर्क है वो मैंने आपको एक बार फिर से समझा दिया, क्योंकि पहले मैं समझा के आया हूं। तो अब इसका जो रिटर्न का वर्क है वो कंप्लीट करो जल्दी से, ठीक है। यहां से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब देखो इससे आगे का वर्क जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको समझो। देखो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2s में जहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक निकल के क्या में चल जाएगा, 2pz में चल जाएगा। अब आपके पास कितने होंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी हाफ फील्ड या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हो, ठीक है। देखो नाउ 4 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विद 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन ओवरलैप विद 1s ऑर्बिटल ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे क्या होगा, एक जो है किसके साथ, हाइड्रोजन के कहीं के साथ, हाइड्रोजन के जो 1s ऑर्बिटल है उसके साथ क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा, ओवरलैपिंग करके 4 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो वहीं लिखा विच आर सिंगली फील्ड, जो कि सिंगली फील्ड है उनके साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CH बॉन्ड, ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारे CH जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है वो फॉर्म हो जाएगा। उसके ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल देखो यहाँ पे ऐसे होगा ओवरलैपिंग, ठीक है। इसके ये नीचे की साइड को, अगर ये ऊपर की साइड को आपने इसकी स्पिन दिखाई तो इसकी नीचे की साइड को ये कौन सा है, 1s, ठीक है। ये कहेगा हाइड्रोजन का और ये कहेगा कार्बन का, ठीक है। इसके बीच में इस तरीके से क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। इस तरीके से दिखा देते हैं ओवरलैपिंग को, यहां से ना दिखाओ तो इतने को दिखा लो, ये ओवरलैपिंग होगी। ऐसे ही फिर क्या होगा, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे H का एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ऐसे ओवरलैपिंग हो जाएगी। उससे क्या होगा, ऐसे ऐसे करके 4 बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। वो जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ, इसको देखो, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे ये नहीं दिखाना ना, इसलिए अभी यहाँ पे हमने रफ कर दिया, क्योंकि थ्योरी कवर के अभी यहाँ पे सही तरीके से समझो, ठीक है। इससे क्या होगा, हाउएवर ऑल 4 बॉन्ड ऑफ कार्बन आर इक्विवेलेंट। जबकि क्या हो रहा है कि चारों के चारों बॉन्ड कैसे हैं, सेम है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम है। द इक्विवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड्स कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट एज ए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल व्हिच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉली। अब देखो यहाँ पे क्या, जो आपने अगर यहीं पे बॉन्ड बना दिए 4, तो चारों के चारों बॉन्ड में यहाँ पे कौन सी SS ओवरलैपिंग हो रही, जो कि ज्यादा होगी। यहाँ पे जो है S और P ओवरलैपिंग है, यहाँ कम होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा है इनके आगे को बढ़ते हुए, क्योंकि एनर्जी के जो इंक्रीजेज ऑर्डर है वो ये है, इधर की साइड को बढ़ रहा है एनर्जी की। तो फिर क्या होगा, इसको जो है जो बॉन्ड बनेगा उनकी डिफरेंट एनर्जी रहेगी, लेकिन उसको जो है क्या कर रहे हैं हम, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे ना। तो अब उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए क्या हुआ, हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको पॉलिंग ने दिया था, जिसको क्या कहा गया, हाइब्रिडाइजेशन।
अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि पहले ये क्या होंगे, मिक्स होंगे, यानी ये सारे आपस में मिलेंगे, मिलके क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को फिर से सारी एनर्जी इकट्ठी करेंगे, उसको फिर बराबर जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे चारों अपने अपनी, ठीक है। और जब सब पे इक्वल आ जाएगी उसके बाद जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसी चीज को हमने लिखा, द प्रोसेस इंटरमिक्सिंग, ध्यान रखना यही हाइब्रिडाइजेशन की क्या है, ये इसकी प्रॉपर थ्योरी है, ठीक है। द प्रोसेस इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज रिजल्टिंग सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज रिजल्टिंग इन द formation of new set of bonding orbital of equivalent energy and shape that is called hybridization, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो प्रोसेस जिसमें इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की जो कि स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी की होती है, जिसके फलस्वरूप या फिर जिसके उत्पाद या फिर जिसके कारण क्या बनता है, जिसके कारण क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये अपनी क्या को एनर्जी को, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे फॉर्म होते हैं, एक नया सेट बनता है ऑर्बिटल का, और जिसकी एनर्जी और शेप दोनों की दोनों कैसी होती है, इक्वल होती है, ठीक है, एनर्जी भी और शेप भी। और उसी चीज को यही जो प्रोसेस है वही क्या कहलाया, हाइब्रिडाइजेशन कहलाया, ठीक है। तो अब जो आपको पता है यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ओवरलैपिंग करा रहे थे इस तरीके की, सॉरी यहां से चला गया, यहां से इस तरीके की, वो नहीं होने की। अब क्या होगा, अब आगे के प्रोसीजर में क्या होगा कि ये एक अगला प्रोसीजर फॉलो करेंगे, इस तरीके से दिखाओ इसको। और यहाँ पे क्या होगा, 4 ऑर्बिटल है ना, 1 2 3 4, तो चारों के चारों अपनी एक नई फिर से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चारों सेम इक्वल एनर्जी मांगे, सेम गोले बनाने हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन थे वो इतने इलेक्ट्रॉन इनको दो, ठीक है, जितने इनके पास थे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, मान लीजिए CH4 बनना है, तो वो अब ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे H के, ये और यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके डॉट डॉट से जो दिखाए हैं, ठीक है, इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। अब बनाएंगे CH4 मॉलिक्यूल, ठीक है। वहां पे नहीं होनी है, जब एक्साइटेशन में वहां पे क्या होगा, वहां पे डायरेक्ट आप उसको जो है बॉन्ड ओवरलैपिंग नहीं कराओगे। ओवरलैपिंग जो होगी वो कहां पे होगी, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो आपको ये पता चल गया कि ये जो प्रोसीजर है जिसमें डिफरेंट एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वे इंटरमिक्स होते हैं, फिर अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये यहाँ पे जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं और एक नया सेट बनाते हैं ऑर्बिटल का, जिसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और ये जो प्रोसीजर है वो क्या कहलाता है, ये जो प्रोसीजर यहाँ से यहाँ तक का चल रहा है, यहाँ से यहाँ पहुंचने का, वो क्या कहलाया, वो हाइब्रिडाइजेशन कहलाया, ठीक है। अब मैं इतना सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि आपको रिटर्न का वर्क कंप्लीट करना है। देखो मैंने आपको जो है सारे वर्ड्स बोल के बता दिया है, वैसे भी अगर यहाँ से छोटा छोटा लिखा हुआ है नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैंने बोल भी दिए हैं वर्ड्स, तो एक बार वीडियो को जो है पीछे से देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको मैं यहाँ से जो है रफ कर देता हूँ, यहाँ से ये चीजें यहाँ से कितना उतारना है। अब देखो यहाँ तक का जो रिटर्न का वर्क है वो जल्दी से कंप्लीट करो, फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट वर्क पे चलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से कंप्लीट कर लो इस वर्क को। चलो अब इसके बाद जो है हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन के, ठीक है। इसके कुछ गुण है, उनको प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ो, फिर इसके बाद जो है फिर हम इसके बाद कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अब सबसे पहले यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, वो ये है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेज में समझो, जैसे हमने पीछे जो है यहाँ पे एक S का ऑर्बिटल था, ठीक है, इस तरीके से दिखा दिया मैंने, एक S का ऑर्बिटल, तो यहाँ पे 3 जो थे P के ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया था हाइब्रिडाइजेशन में, क्या है कि CH4 मॉलिक्यूल के बनने में, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाती, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक S के ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया था, 3 P के ने कहा था, ठीक है, 3 जो थे P के, 2 P के थे, तो ठीक है। तो यहाँ पे एक S है और P, तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसके ऑर्बिटल कितने बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, 4 करें ना तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तो 4 ही बनेंगे। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इनकी जो है यहाँ पे समझ लो, इनकी जो एनर्जी है और शेप वो भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, यानी इक्विवेलेंट रहेगी एनर्जी और शेप। हमने यहाँ पे लिखा इसको, द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप, ठीक है। समझ में आई ये बात आपके, ठीक है। तो दूसरे वाला पॉइंट ये है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी और शेप दोनों की दोनों इक्वल रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट करो, नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बॉन्ड देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर बॉन्ड को आप यहीं भी बना दोगे
तो वो बनने वाला जो बॉन्ड है उसकी एक तो एनर्जी डिफरेंट रहेगी, उसकी शेप जो है उसकी जो है डिफरेंट रहेगी ऑर्बिटल्स की, ठीक है। और फिर इसकी दूसरी बात ये जो इसके जो बनने वाले बॉन्ड रहेंगे वह अनस्टेबल रहेंगे, यानी पूरा मॉलिक्यूल जो रहेगा कैसा रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट करते हो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो उससे बनने वाला जो बॉन्ड रहेगा, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो स्टेबल बॉन्ड रहेंगे एज कंपेयर टू प्योर एटॉमिक बॉन्ड, ठीक है, ऑर्बिटल, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये समझ में आई बात। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट 4 पॉइंट हमारा क्या है, इसको सारे पॉइंट को जो है आपको लिखना है, ठीक है। 4 पॉइंट क्या है, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से आपको दिख जाएगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ समझो। देखो यहाँ पे ये है कि जो सा भी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है उस वो इंडिकेट करती है क्या को, जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को, ठीक है। जैसे sp3 है, ठीक है, तो उसकी जो जियोमेट्री होगी वो कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी या फिर आपकी जो है ये कैसी रहेगी, टेट्राहेड्रल रहेगी, ठीक है। तो वो जो है कैसे करेगी, वो इनपुट यहाँ पे जो है यहाँ पे ये इंडिकेट करेगी। जैसे sp है तो उसकी जो है लीनियर होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर sp2 हो जाए तो उसकी ट्राइगोनल रहेगी। तो उस चीज को क्या है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या है, जियोमेट्री को बताइए। तो ये क्या होगा, हमने इसी पॉइंट को लिखा, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट द जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। और ध्यान रखना यहाँ पे मैंने आपको बताया sp3 की जो रहेगी वो तो टेट्राहेड्रल रहेगी, और dsp2 अगर इस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी जो रहेगी स्क्वायर प्लेनर रहेगी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बाद में कॉन्सेप्ट है, अभी उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे क्या जरूरत है, यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि कौन सी स्क्वायर प्लेनर होगी, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल, ठीक है, हेड्रल, ठीक है। तो यानी हम जो है जियोमेट्री को बता सकते हैं मॉलिक्यूल को, या फिर आप कह सकते हो कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो इंडिकेट करती है जियोमेट्री को कहीं की मॉलिक्यूल की। चलो अब यहाँ तक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो कंप्लीट हुए। चलिए तो अब पढ़ते हैं कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एक बात ध्यान से सुन लो कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की जो कंडीशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी कंडीशन क्या है, देखो, ओनली द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस सेल ऑफ एटम आर हाइब्रिडाइज, ठीक है। केवल वही होंगे जो वैलेंस सेल में होंगे, ठीक है। उससे आगे के जो या कम पहले के जितने भी है उनका हमारा कोई मतलब नहीं, इन एक्सेप्शन कोई केस ऐसा हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना कि वो भी रहेगा आगे वाला ही, लेकिन बस ऐसे आप उसको पहले लिखोगे, जैसे हम अपवाओ का रूल लगाते हैं, वो वहां पे जब कंडीशन आएगी तब मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन में केवल और केवल यहाँ पे ओनली और ओनली केवल कौन से वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी वो नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला, सेकंड क्या है कि द ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। द ऑर्बिटल विच डिफर लार्जली इन एनर्जी कैन नॉट टेक इन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एक बात और ध्यान से सुन लो कि ये कि इसकी कंडीशन ये है कि जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। मतलब जरा सी थोड़ी बहुत आगे, जस्ट अगले वाला ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। जैसे ऐसा तो P है तो D है, ठीक है, जस्ट आगे वाला होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 3P से उठा के और फिर जो है 4D या फिर 5D में लेके, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ जस्ट आगे वाले में क्या कराना है, इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटेशन कराना है, प्रमोशन कराना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये यहाँ पे सेकंड कंडीशन कंप्लीट हुई। अब देखो इसके बाद, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा जरूरी नहीं है, इस चीज को मैं पहले भी बता के आया हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन जब ही होगा जब इलेक्ट्रॉनों का प्रमोशन होगा। बिना प्रमोशन के भी कुछ कंडीशन ऐसी रहेगी। मान लिया NH3 मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे P में तीनों के तीनों जो हाफ फील्ड रहेंगे, ठीक है। अब उस कंडीशन में आपको जरूरत ही नहीं पड़ने की ऐसे इलेक्ट्रॉनों को प्रमोशन कराने की, तो फिर जबरदस्ती थोड़ी ना कराओगे प्रमोशन। बस डायरेक्ट क्या करो, उनकी जो एनर्जी है उसको इक्वल करो, और एनर्जी को इक्वल करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन करनी होगी, वो हाइब्रिडाइज करो उसको और डायरेक्ट जो है फिर बॉन्ड फॉर्मेशन करो, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रमोशन ऑफ एलिमेंट लिख दिया यहाँ पे मैंने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कर लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज नॉट इसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। फिर इसके बाद, इट इज नॉट इसेंशियल दैट ओनली इफ half filled orbital participate in hybridization. In certain case even filled orbital of valence shell participate in hybridization. अब इसकी बात सुनो
ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हाफ फील्ड वाले ही जो है वो पार्टिसिपेट करे क्या में हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन तो समझ रहे होंगे ना क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है, जिसमें एनर्जी को इक्वल कहते हैं, ठीक है। तो उसमें हाफ फील्ड वाले ही हमेशा पार्टिसिपेट करें ऐसा भी जरूरी नहीं है। जब मैं H2O का मॉलिक्यूल बनाऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा कि वहां पे जो है हम क्या कहते हैं, हम जो फिलिड वाली या फिर NH3 वाला ही एग्जांपल लो तो जो s ऑर्बिटल है वैलेंस शेल का उसकी भी एनर्जी को इक्वल कहते हैं, तब हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ठीक है। तो s की पहले से ही जो है फील्ड होता है, फिलिड होता है वो, उसकी प्रमोशन की भी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन वो जो गोल सर्कल जो उसका ऑर्बिटल है उसको भी पार्टिसिपेट कराते हैं क्या में हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि वो बैलेंस सेल में प्रेजेंट है। और फिर वो क्या कहता है, उससे क्या होता है फिर वहां पे जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं और उसकी जो है उसका क्या होता है, उससे जो है फॉर्म होता है। इसको एक बार समझ लो, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। देखो NH3 है, उसके लास्ट साइड में आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन के, ठीक है, इस तरीके से। अब बताओ, जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन आके जो है मतलब तीनों हाइड्रोजन जो है वो आगे इसमें इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती कि हम इसका प्रमोशन किसी आगे वाले किसी उसमें कराए सेल में, जो जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको जो है पार्टिसिपेट करा देते हैं इसमें sp एक ऐसे। अब ध्यान रखना ये वाला भी जाएगा इसमें पार्टिसिपेट, क्योंकि बैलेंस में है, बैलेंस सेल के जितने भी ऑर्बिटल है वे जो है यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। और कितने जाएंगे, जिनमें हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड है। ऐसी कंडीशन नहीं है कि केवल जो है केवल और केवल हाफ फील्ड वाले जाएंगे, फुल फील्ड वाले भी हाइब्रिडाइजेशन में जा सकते हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, अनफील्ड जो रहेंगे वे नहीं करेंगे पार्टिसिपेशन, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है मान लें कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं है और आप कहो कि इसने भी पार्टिसिपेट कर लिया, ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है। होना चाहिए हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, दोनों कंडीशन है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कराए, चार जो है आपके पास दो लेवल के इस तरीके के, जिसको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, ये तो इनके पास पहले वाले इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे डेडस करके जो है हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पे तो ये देखो यहाँ पे ये वाले s के तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे इसमें, ठीक है। ऐसे आएंगे कैसे, देखो यहाँ पे आप वही गुण वाला रूल लगाओ, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, आप सारे इलेक्ट्रॉन गिनो हमारे पास कितने, यहाँ पे 3 ये थे, 2 ये थे, 5 मैंने भाई ने स्टार्ट करे, 1 भाई दिया, 2 भाई दिया, 3 भाई दिया, 4 भाई दिया, ये 5 नंबर आ गया इसका, ठीक है, ये भरा गया। अब इसके बाद हाइड्रोजन आई, हाइड्रोजन जो है इसके साथ इलेक्ट्रॉन जो है आ जाएगा इसमें, इसके साथ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है, हो गए। ये क्या बन गया, अब जो NH3। अब तुम देख रहे हो 3 तो हो गए बॉन्ड और एक न्यू रह गया ना साइड में, ये है लोन पेयर। तो NH3 के पास एक लोन पेयर होता है और जब इसकी बनाओगे स्ट्रक्चर तो वो कैसी होगी ट्राइगोनल, ठीक है। तो अब जो है वो इसकी जो रहेगी टेट्राहेड्रल रहेगी और टेट्राहेड्रल की शेप जो बनाएंगे वो मैं वहां पे दिखाऊंगा। अभी आपको यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। बस आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो लोन पेयर बनाया तो किसकी वजह से बनाया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पहले से एक फिलिड ऑर्बिटल हो गया था हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास कंडीशन थी यहाँ तक की। तो ये बताओ ये वाली कंडीशन समझ में आ गई। अगर अब भी कुछ क्वेश्चन है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कोई किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। और हाँ, वीडियो को जो है लाइक कर दिया करो, ठीक है। लाइक करोगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेट हो जाता है कि हाँ भाई वीडियो पे लाइक आ रहे हैं, लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, लाइक कर रहे हैं, तो फिर जो है और वीडियो बनाने का जो है वो होता है। लेकिन अभी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहाँ तक अब चलते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उसमें पढ़ते हैं sp sp2 वगैरह जो है। यहाँ तक का रिटर्न का वर्क जो है कंप्लीट करो, मैं इसके बाद कर देता हूँ क्योंकि ये तो बीच में फिर आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, ठीक है। यहाँ से उतारो, यहाँ तक का वर्क जो है रिटर्न का कंप्लीट करो। चलिए तो अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में जो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। देखो s और p हाइब्रिडाइजेशन यानी एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल क्या होंगे, वे परस्पर जो है कंबाइन होंगे और फिर उससे क्या करेंगे 2 ऑर्बिटल बनाएंगे, क्या है न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी एनर्जी और शेप दोनों की दोनों सेम होगी यानी इक्वल होगी। और उन ऑर्बिटल को क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। और ये हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कौन से मॉलिक्यूल में होगी ये एग्जांपल में बताएंगे, जैसे BeCl2 वगैरह में। और जो इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, वो होती है इसकी लीनियर, ठीक है, लीनियर होती है। अब किस तरीके से ये वाला जो है ऑर्बिटल जो है p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल कंबाइन होकर सेम शेप के और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बनाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसकी एक प्रॉपर थ्योरी को पढ़ लो, ठीक है। देखो इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1s
एंड 1 p ऑर्बिटल। ठीक है, एक s यहीं से ही पता चल जाता है कि कितने s यूज करोगे और कितने p करोगे। ठीक है, तो देखो p ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस शेल के सेंट्रल एटम के, जो कि आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है ऑफ गिवन मॉलिक्यूल और आयन भी हो सकता है वो, कंबाइंड टुगेदर एंड गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ सेट ऑफ 2 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल विच आर कॉल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पे हम जो है इसको कह सकते हैं इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल या फिर इक्विवेलेंट ऑर्बिटल विच आर कॉल्ड sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। These two ऑर्बिटल लाई अलोंग लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, इनकी जो जियोमेट्री होती है वो कैसी होती है, लीनियर होती है। अब देखो इसके बाद यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपने यूज किया हाइब्रिडाइजेशन में, जिसमें आप बता भी रहे हो कि इनकी जो जियोमेट्री होगी वो कैसी होगी, लीनियर होगी, और सेम जो ऑर्बिटल का साइज और एनर्जी वो भी सेम रहेगी। और वो हो कैसे रहा है, तो देखो यहाँ पे s ऑर्बिटल होता है, आपको पता है वो कैसा होता है, साइमेट्रिकल स्फेरिकल। ठीक है, ये है s ऑर्बिटल। अब जो p ऑर्बिटल होता है वो होता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो जियोमेट्री होती है वो कैसी होती है, वो होती है आपकी डबल शेप। ठीक है, कैसी शेप होती है इसकी, डबल शेप होती है। अब ये कंबाइन होंगे तो किस तरीके से होंगे, ध्यान रखा कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें ये s ऑर्बिटल वाला, अब इधर की साइड देखो कि अगर ये इधर की साइड से इसमें कंबाइन हुआ, मर्ज हुआ, तो ये इस लोब को जो है, जब इधर वाला जो लोब है ये वाला, ये तो हो जाएगा बड़ा, और ये बड़ा होगा तो इधर की साइड से खींचेगा ना। ऐसे समझो कि हमारे पास एक जो है रबड़ है और रबड़ को हमने इस तरीके से खींच ली, ऐसे बना लिया। ठीक है, उसके ऐसे मोड़ के कर लिया रबड़ को। ठीक है, जो गोल छल्ला होता है उसको। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक साइड के छल्ले को जो है उसको वो साइज को बढ़ाया, तो दूसरी साइड का कम हो जाएगा ना, क्योंकि हमारे पास उतने ही साइज का तो है, वो ऐसा तो नहीं कि एक्स्ट्रा कहीं से आ जाएगा, तो वो क्या होगा, दूसरी साइड से कम हो जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, जब ये गोल जो आपकी गेंद है, एक तरीके से गेंद समझो कि ये जब इसमें आके फंसेगी तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला लोब जो है बड़ा हो जाएगा और ये वाला लोब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहां से जो हमारी जियोमेट्री बनेगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इसकी जो शेप है ऑर्बिटल की, वो ये वाली बड़ी हो जाएगी, ये वाली छोटी हो जाएगी। ऐसे ये ऐसे है कि आपकी बात है p ऑर्बिटल जो लिया था आपने वो इधर की साइड से इसको मर्ज कराया है। अब एक काम करो, s ऑर्बिटल को इधर की साइड से मर्ज कराओ। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे जो है हमने p ऑर्बिटल लिया इस तरीके से। ठीक है, इसकी और ध्यान रखना इसमें जो हमारी एक्सिस है वो हमने एक्स एक्सिस को जो है, मॉलिक्यूल की एक्सिस जो है वो मान रखा है। अब देखो, और जो हमारी s ऑर्बिटल है वो इधर से आके मर्ज हो, तो अब जब इधरले वाला जो लोब है वो बड़ा हो जाएगा, वो वाला लोब छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला लोब हो जाएगा बड़ा और ये वाला लोब हो जाएगा छोटा। तो ये हमारे पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए जिनकी एनर्जी भी सेम है और शेप भी सेम है, देख रहे होंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ये हो गई। अब देखो, इसको अगर हम कंबाइन करके मर्ज करके इन दोनों को बनाए तो फिर क्या होगा, फिर ये क्या होगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए ऐसे दोनों बड़े लोग और उनके अंदर छोटे छोटे लोग। यहाँ से जो है मार्कर पहले फिल कर लेते हैं, फिर इसको जो है एक बार मैं दोबारा से बना दूंगा, यहां से इसको रफ कर लेते हैं। देखो, अब इन दोनों को जो है मर्ज कर दिया। ठीक है, दोनों को मर्ज कर दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब जब कंबाइन कैसी स्ट्रक्चर हमें मिलती है, तो दो लोग बड़े, उनके अंदर छोटे छोटे लोग इस तरीके से दिखा देते हैं। ठीक है, ये होता कैसे, अगर इसकी कंबाइन एक इक्वेशन दो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक s ऑर्बिटल जिसको सर्किल बना, यहाँ पे जो है स्फेरिकल बना देते हैं, प्लस उसके साथ जो है p ऑर्बिटल जिसकी एक्स एक्सिस को बिलोंग कर रखा है तुमने, इधर से भी एक्स एक्सिस को, उससे फिर जो है आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे जो है ये बन जाएगा और ये हमारे पास क्या हुआ, हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया, और जिसकी शेप कैसी होती है, लीनियर होती है। कैसी होती है, लीनियर होती है। अब इसके बाद ऐसे जो हाइब्रिडाइजेशन है कौन कौन से मॉलिक्यूल शो करेंगे, तो उसके हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है। देखो, द फॉर्मेशन ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल लाइक BeCl2, BeF2, BeH2 कैन रीडली बी एक्सप्लेनेड। ठीक है, वे कैसे, वे एक्सप्लेन किए जा सकते हैं कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे BeCl2 जो है वो कैसी हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, वो करता है sp हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, वो लीनियर शेप होती है। ठीक है, तो यहाँ तक का जो रिटर्न का वर्क है पहले वो कंप्लीट कर। चलिए, अब जो इसका एग्जांपल है, शेप ऑफ BeF2 कर लो या फिर BeCl2, कोई से भी निकाल लो। ठीक है, और यहाँ पे हमने निकाली है BeF2 मॉलिक्यूल की, ये हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा ये डार्क नहीं चल रहा है लेकिन इससे अभी आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे पेरिजेन। तो यहाँ पे लिख देते हैं द इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बी, ठीक है, इज यहां पे लिखते हैं। देखो बी का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, 1s2 2s, ठीक है। हम ग्राउंड स्टेट में इसको देखते हैं, इसके ग्राउंड स्टेट में हमने इसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन देखे, ठीक है। तो कितने हैं देखो हम s, ठीक है, s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको एक चीज बताओगी कि जो 2 नंबर की शेल होती है उसमें 2 जो सब शेल है वे खुल जाते हैं। 3 नंबर की शेल में 3 सब शेल खुल जाते हैं, भले उनमें इलेक्ट्रॉन हो या ना हो, लेकिन 3 नंबर की शेल में 3 सब शेल हमारे पास होते हैं, ठीक है। 2 नंबर की शेल में 2 सब शेल होते हैं। ऐसे यहां पर मैंने ये चीज पहले जो है एटॉमिक नंबर जहां पे मैंने क्वांटम नंबर पढ़ाई थी वहां पे समझाया था। यहाँ पे जो 1s है उसमें 1 नंबर की शेल है, एक ही ऑर्बिटल खुलता है, सिर्फ ऐसा ऑर्बिटल होता है। 2 नंबर की शेल में 2 ऑर्बिटल 2 सब शेल होते हैं, एक तो s और एक p। 3 नंबर की में p, s, p और d तीनों होते हैं, ठीक है। 4 नंबर की में f भी आ जाता है, ठीक है। ऐसे है, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि, लेकिन हमारे पास 2 नंबर की सब शेल में 2p ऑर्बिटल तो होगा, बस वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। 2p सब शेल होगा लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो ग्राउंड स्टेट है उससे कुछ इस तरीके से जो ऑर्बिटल है वो इस तरीके से भरे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस सेल के। अब देखो यहाँ पे हमें बनाना क्या, बीई फॉर्मेशन क्या करना, BeF2 का, इस वाले मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे 2 फ्लोरीन जो है वे आकर अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो वे कहां करेंगे, यहाँ पे थोड़ी ना करेंगे इसके साथ। तो हमें जो है 2 अनपेयर्ड और इलेक्ट्रॉन चाहिए, या अनपेयर्ड जो हाफ फील्ड है ऑर्बिटल चाहिए, या फिर अनपेयर्ड जो है इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या कराना पड़ेगा, एक्साइटेशन कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिखते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या करेंगे हम, यहां से एक s का ऑर्बिटल निकालेंगे, वो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और कहां पहुंचा देंगे, स्पिन चेंज करते हुए यहां से इस वाले में पहुंचा देंगे। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि जो 2 हमारे पास हाफ फील्ड तो ऑर्बिटल आ गए, अब फ्लोरीन आएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। देखो फ्लोरीन किस तरीके से, उसके ऑर्बिटल किस तरीके से होंगे, फ्लोरीन का बता दें। तो फ्लोरीन जो होता है 9 होता है, 1s2 2s2 2p5, ठीक है। यहाँ पे लास्ट शेल का अगर मैं देखूं इसके, तो 3 में जो है 1 2 3 4 5 रह गया ना, ये कौन से वाला है, 2pz, ठीक है। तो 2pz का एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो इसके साथ जो है यहाँ पे ओवरलैपिंग कर लेगा। ऐसे ही 2 फ्लोरीन है ना, दूसरा होगा ऐसे ही, उसका ऑर्बिटल आएगा ऐसे ही p का, यहाँ पे इस तरीके से देखो, और फिर वो जो है इसके साथ कर लेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा था, इनके जो बॉन्ड एनर्जी है वो सेम नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे जो बॉन्ड है वो तो s में और क्या में p के बीच में है ओवरलैपिंग, और यहाँ की जो ओवरलैपिंग है वो p के बीच में, तो यानी बॉन्ड एनर्जी चेंज रहेगी। लेकिन ऐसा तो रियलिटी में होता ही नहीं, एक्चुअल होता ही नहीं। तो फिर हमें क्या करना होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन कराना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको रफ कर देते हैं, ऐसे कुछ नहीं हो रहा है, ये VBD की में चलता था ऐसे, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती थी की एक्साइटेशन कराओ, और नहीं भी कराते तब भी उसमें तो एक्साइटेशन का प्रोसेस आया ही नहीं था VBD में, तो लेकिन वहां पे क्या करते थे, डायरेक्ट जो है ओवरलैपिंग हो जाती है। यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो कितने हैं, ध्यान रखना, अगर तुम्हें ये नहीं पता चला ना कि कितने ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, जितने हमारे यहाँ पे जो है एटम जुड़े हुए होते हैं सेंट्रल एटम से, उतने ही ऑर्बिटल वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। देखो यहाँ पे कितने हैं, 2, ठीक है। इस तरीके से बना लो। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है ये, एक s ऑर्बिटल का, उसका 2s का, और ये क्या है 2p का, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसको पूरा कर लेना। तो यहाँ पे हमारे पास अब सेम एनर्जी के 2 ऑर्बिटल आ जाएंगे, ये जिसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इनमें इनके इलेक्ट्रॉन कर दो उसी रूल से, हुन्स के रूल से, ठीक है। देखो अब इसके बाद ये हो गया। अब हमारे पास फ्लोरीन आएगा, और फ्लोरीन का जो वो एक इलेक्ट्रॉन था वो इसमें आप फिल कर दोगे, और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसा, फॉर्मेशन ऑफ इधर की साइड, यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ये जो रेड से दिखा रहा हूं मैं आपको, डेडेस करके दिखा देना, और ये क्या है, फ्लोरीन का जो है, ठीक है। ये यहाँ पे इसके आगे लिख देना, फॉर्मेशन ऑफ BeF2, ठीक है। इस तरीके से होगा, ठीक। अब ये जो इतना वर्क था, ये हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसमें sp हाइब्रिडाइज हुआ, और इसकी अगर हम शेप की बात करें तो शेप भी मैं यहीं पे बना के दिखा देता हूं। तो देखो जो Be रहेगा वो ऐसे रहेगा, F इसके साथ जुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या हुआ, ये होगी इसकी लीनियर शेप, ठीक है। कैसी होगी,
लीनियर जियोमेट्री या फिर लीनियर शेप, ठीक है, लीनियर, ठीक। BeF2 किस तरीके से होगा, BeCl2 भी ऐसे ही होगा और BeI2 वगैरह जो सा भी होगा, BeH2 उसकी भी शेप इसी तरीके से रहने वाली है, ठीक है। तो ये आपको जो है यहाँ तक का जो रिटर्न का वर्क है पहले इसको कर लो। फिर जो जितना भी हमने क्या क्या किया, पहले तो हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो है कोई भी जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, मतलब हाफ फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन नहीं है किसी भी ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे जो है इस ग्राउंड स्टेट में तो Be किसी भी तरीके से क्या कर सकता है, बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि इसके पूरे ऑर्बिटल है। लेकिन जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसके पास जो है 2 हाफ फील्ड जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है फिर फॉर्म करते हैं फ्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ, और वो भी कहेंगे आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो सारा प्रोसेस है वही कहलाता है कि फॉर्मेशन ऑफ BeF2 मॉलिक्यूल, या फिर आप बताना चाहो तो शेप ऑफ BeF2 मॉलिक्यूल, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मेशन भी और शेप भी दोनों के दोनों जो हेडिंग है उनका आंसर यही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लीनियर शेप हो जाती है, जो कि मैं पहले आपको बता के भी आया हूँ किस तरीके से जो है sp की यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, इस तरीके से शेप होगी है। अगर आप इसको जो है वैसे दिखाना चाहो तो BeF3 को, तो यहाँ पे देखो Be जो है वो इस तरीके से होगा और इसके जो 2 लोब होंगे वे इस तरीके से होंगे लोब, ठीक। और फिर इसके पास आएंगे ये फ्लोरीन के जो है ओवरलैपिंग करेंगे, यहाँ पे देखो इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाएगी फ्लोरीन के p ऑर्बिटल की, और यहाँ पे भी ऐसे ओवरलैपिंग हो जाएगी फ्लोरीन के ऑर्बिटल की, ये फ्लोरीन के है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये शेप जो रहेगी हमेशा कैसी रहेगी, लीनियर रहेगी, ठीक है। मैंने तो थोड़ा ऊपर करके दिखाया है, आप इसको ऊपर ना दिखाओ तो आप इसको सीधे दिखा सकते हो। तो ये जो है यहाँ पे ऐसे ना करके ऐसे कर लो, यहाँ पे जो है सीधे दिखा लो, ये यहाँ पे क्या होगी, लीनियर शेप होगी, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लीनियर शेप होगी। यहाँ तक का वर्क जो है, पहले ये रिटर्न का जो वर्क है थोड़ा सा ये कंप्लीट करो, फिर इसके बाद जो थ्योरी का वर्क है वो कंप्लीट कराता हूँ, और फिर सब में जो है सेम टू सेम यही प्रोसेस चल रहा है। रिटर्न का वर्क तो सबका अप्रोक्सीमेट सेम ही है, बस वहां पे आपको 2 की जगह कहीं 3 करना पड़ेगा, कहीं कुछ करना पड़ेगा, बस क्या चेंज करना है, एक तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, कितने ने पार्टिसिपेट करा और उसकी ज्योमेट्री क्या थी, बस ये 3 चीज जो है थ्योरी में चेंजेस करनी है, बाकी सेम टू सेम थ्योरी वही रहने वाली है। तो पहले जो है यहाँ से इतना वर्क कंप्लीट करो, फिर मैं इसको रफ करके आपको जो है इस थ्योरी के वर्क को कंप्लीट कराता हूँ। फिर जब ये वर्क, आप ध्यान रखना इस वर्क को अभी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। जब मैं आपको नेक्स्ट जो कराऊंगा ना, नेक्स्ट जो और वो करवाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन, तो उसमें सेम टू सेम आपको सिर्फ चेंजेस क्या करने हैं, sp और p में ये चेंजेस करने हैं कि कितने s ऑर्बिटल आए, कितने p ऑर्बिटल आए, और हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बने, 3 बने, और उसकी शेप कितनी रही, बस ये वहां पे चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो पहले जो है यहाँ से इतना जो वर्क था वो कंप्लीट कर लो। अब इसके बाद जो BeCl2 था, BeF2 हमने बनाया था, Cl2 या फिर F2, BeF2 हमने बनाया था, वहां पे उसका फॉर्मेशन था, उसकी शेप के बारे में बताया था, उसका थ्योरी का वर्क किस तरीके से लिखना उस स्ट्रक्चर के बाद में वो देखो यहाँ पे। फॉर अकाउंट द डाइवैलेंसी ऑफ B, डाइवैलेंसी है ना, क्योंकि 2 F के साथ जो है बॉन्ड बना रहा है और 2 बॉन्ड बना है तो 2 वैलेंसी, डाइवैलेंसी ऑफ B 1 2s इलेक्ट्रॉन गेट प्रमोटेड टू वैकेंट 2p ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से 2s से जो है एक इलेक्ट्रॉन निकला था और कहां में पहुंच गया था, 2p ऑर्बिटल में पहुंच गया था, प्रमोट हो गए। These 2s and 2p ऑर्बिटल गेट हाइब्रिडाइज्ड टू फॉर्म 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन्होंने क्या किया, फिर 2s और 2p दोनों ने कंबाइन होकर फिर क्या किया, इंटरमिक्सिंग के बाद क्या करे, 2 फॉर्म करे इन्होंने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। Each of these overlap with 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों जो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है उन्होंने ओवरलैपिंग की 2p ऑर्बिटल के साथ, किसके, 2p ऑर्बिटल में 2pz में एक इलेक्ट्रॉन था ना फ्लोरीन के, जो कि मैंने दिखाया था इधर की साइड में, ठीक है, उसके साथ ओवरलैपिंग की थी टू फॉर्म BeF बॉन्ड, फिर उससे क्या हुआ, BeF बॉन्ड बन गया, ठीक है। दस BeF2 इज लीनियर एंड बॉन्ड एंगल इज 120। एक बार बता दूं, Be और F2 इस तरीके से यहाँ पे लीनियर रहे थे, और यहाँ से और यहाँ तक का दोनों बॉन्ड के बीच का जो यहाँ पे एंगल है वो 180 है, तो यहाँ पे जो है जो एंगल होगा वो कितना हो गया, 180 हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो sp हाइब्रिडाइजेशन थे वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो sp2, sp3, sp3d चलेगी, उसका रिटर्न का वर्क नहीं मैं करूंगा, ठीक है। उसका रिटर्न का वर्क सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, बस आपको वहां पे क्या लिखना है, जहां से प्रमोट हुए, वहां से कहां से प्रमोट हुए, कहां पे गए, फिर उसके बाद कितने जो ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट करा वहां पे ये लिखना, फिर यहाँ पे जो है कौन सा हाइब्रिड, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 2 बने या 3 बने वे बता देने, और ईच ऑफ दिस जिसके साथ वे क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, वो यहाँ पे लिखना है, बस ये चेंजेस करना है। फिर लीनियर की जगह जो दूसरी ज्योमेट्री आएगी ट्राइगोनल वो लिख देनी, और यहाँ पे जो बॉन्ड रहेगा वो कितना होगा, 180 रहेगा या फिर 120 रहेगा, वो वहां पे आपको बताना है। बस थ्योरी में बस ये चेंजेस करने हैं और कुछ चेंजेस नहीं करना, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन,
ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल परस्पर कंबाइन होंगे, कंबाइन टुगेदर एंड द फॉर्म कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितने यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक इसका दो इसके, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और उससे क्या होगा, फिर इंटरमिक्सिंग से बनेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जिसके साथ वे बॉन्ड बनाने होंगे, यानी जो हमारे पास लिगैंड होगा, जिसको लिगैंड बोलते हैं, ये होता है सेंट्रल एटम, उसके क्या होगा, एटम के मोलिक्यूल वो जो ऑर्बिटल्स है उनके साथ ओवरलैपिंग होगी और उससे बॉन्ड फॉर्म होगा। सेम टू सेम थ्योरी जैसे वहां लिखी थी वहीं लिखनी है, बस यहाँ पे क्या करना है, 1s एंड 2p ऑर्बिटल, और यहाँ से कितने बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इसका एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का है यहाँ पे हमारे पास। अच्छा, इसकी शेप के बारे में और डिस्कस कर देता हूं मैं आपको। जो इसकी शेप होते हैं वो होती है इसकी ट्राइगोनल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसकी शेप क्या होती है, या जियोमेट्री आप बोल सकते हो, शेप होती है इसकी ट्राइगोनल, ठीक है। कैसे होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। फिर इसके बाद इसकी यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी बता देते हैं, बॉन्ड एंगल sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, sp2 की चलिए बॉन्ड एंगल कितना होता है इसका, 120 होता है। अब देखो ये हुआ कैसे होगा, 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल। देखो s ऑर्बिटल तो होता है सिमेट्रिकल स्फेरिकल, ठीक है, उसके साथ फिर यहाँ पे p कितने ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल है, इस तरीके से, ठीक है। ये इंटरमिक्सिंग करेंगे और उसके बाद क्या फॉर्म करेंगे, एक नया वो बनाएंगे। अब इंटरमिक्सिंग कैसे होगी, देखो यहाँ पे मैंने दोनों सेम बना दिए। अगर ये px ऑर्बिटल था, मतलब ये 2px होगा और ये 2p y होगा, ठीक है, और ये 2s होगा, जो सभी ऑर्बिटल रहा होगा। तो y वाली एक्सिस तो इधर की साइड होती है ना, तो ये होगी y एक्सिस, ठीक है। इनकी इंटरमिक्सिंग हुई, देखो यहाँ पे अब तो मैं दिखा रहा हूँ आपको इंटरमिक्सिंग को किस तरीके से शो करना है, लेकिन आप नहीं भी शो करोगे तभी कोई बात नहीं, इस तरीके से दिखाओ और फिर इसके अंदर गोल घेरा दिखा दो, वो वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस, ठीक है। ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस ये क्या होगा, लोब जो है थोड़े थोड़े इनके लोब जो है बढ़ जाएंगे, इनका एंगल जो है वो घट जाएगा, और वो किस तरीके से होगा, वही ट्राइगोनल, जैसे पंखी की 3 पंखड़ी होती है ना, उस तरीके से 120 पे। यहाँ पे अगर दिखाना चाहोगे तो इसके छोटे छोटे लोब ऐसे दिखा सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से क्या होगी, ये इसकी क्या होगी, ये इसकी शेप होगी, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से दिखा दो, जैसे पंखे की 3 पंखड़ी होती है ना, उस तरीके से छोटे छोटे लोब्स को इस तरीके से दिखा सकते हो। और ये क्या है, sp2 हाइब्रिड, ये है क्या, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इनकी शेप कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ये समझ में आया, ये प्रोसीजर किस तरीके से हुआ है, ये तो समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने पहले बता रखा है। अब इसके बाद एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल में समझते हैं हम BCl3 देखो एग्जाम्पल, वो इसका एग्जाम्पल है कहेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। देखो किस तरीके से होगा, पहले क्या करेंगे, जो आपका बोरोन है उसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। तो देखो यहाँ पे लिखा B5, और कितना होता है, 1s2 2s2 और 2p1, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में इसके इलेक्ट्रॉन देखते हैं, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट, ये भी ग्राउंड स्टेट ही है, ठीक है। क्या होगा, वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है उनकी बात करते हैं, वैलेंस ऑर्बिटल जो है, ठीक है। देखो कितने, यहाँ पे s के 2, ठीक है, 2s वाले, p में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो फॉर्मेट हमें मोलिक्यूल कौन सा मिला जिसको हमें बनाना है, BCl3, यानी 3 क्लोरीन आगे जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देंगे, वे कैमरे देंगे, तो हमें जरूरत पड़ेगी क्या है, एक्साइटेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रमोशन कराएंगे इलेक्ट्रॉनों का, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, S में से 1 निकलेगा इलेक्ट्रॉन, वो घूम के जाएगा, P में तो 1 था ही, ठीक है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, वो कहां चला गया, यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल आप इसमें भाग लेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, अब लेंगे 1 s का और 2 p के, 2px 2py, ठीक है, ये हो गए। तो 1 s का और 2 p के, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब देखो इससे हमें क्या होगा, 3 ऑर्बिटल मिलेंगे, जितने यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। 3 ऑर्बिटल मिल गए हमें इसके, ठीक। अब इन 3 ऑर्बिटल में इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन थे उनको हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। वही रूल, 3 इलेक्ट्रॉन भरो पहले सब में, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, हम करा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ BeF2, वो BCl3 तो हो गया BCl3।
यहाँ पे क्या होगा, जो Cl है, Cl के भी ऐसे होंगे 2pZ में से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, जो कि मैंने पहले भी दिखाया था क्लोरीन की इस तरीके से होता है, क्लोरीन 17, ठीक है, 1s2 2s2 2p3 2p6 3s2 3p5, ठीक है, ये होता है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस का ऑर्बिटल इस तरीके से है, ठीक है। उसके इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5, तो रह गया ना 2pZ वाले में एक इलेक्ट्रॉन 2pZ का। तो ये जो है पार्टिसिपेट करेगा कहीं में, ये आप इलेक्ट्रॉन देगा कहीं में, बैकेंड ऑर्बिटल जो है हमारे यहाँ। ऐसे ऐसे करके 3 क्लोरीन आएंगे, ठीक है, 3 क्लोरीन होंगे, उसके भी ऐसे होंगे, यहाँ पे इस तरीके से फिल कर लो, ठीक है। ये आएगा, ये यहाँ इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो हम सीधा सीधा यही दिखा देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लोरीन, इसको यहाँ से बॉन्ड यही बना देते हैं, इसके साथ बॉन्ड, यो क्लोरीन यो क्लोरीन यो क्लोरीन, और ये क्या कहते हैं, बोरॉन कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको डॉट डॉट से इसके इलेक्ट्रॉनों को दिखा दो, डॉट डॉट से इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, हो गया ना, फिर डॉट डॉट से छाया सी बन जाते हैं, जिसको प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है ये डॉट डॉट से दिखा देते हैं यहाँ पे, ये हो गया BCl3, ठीक है। फॉर्मेशन क्या हुआ, थ्योरी में क्या करना है, चेंजेस वही करना है कि 2p में से इलेक्ट्रॉन गया, प्रमोट हो गया क्या में 2py में, ध्यान रखना, अब की बार क्या में 2px में नहीं गया, 2py में हमारे पास तीसरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ये ठीक है। इसकी ज्योमेट्री होती है, जियोमेट्री होती है इसकी टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल बोल सकते हो या फिर टेट्राहेड्रल बोल सकते हो, ठीक है। और इसका जो एंगल होता है, एंगल बॉन्ड एंगल होता है इसमें 109 डिग्री और 28 मिनट। इसको 109 डिग्री 28 मिनट की जगह 109 डिग्री 5 मिनट भी कहीं लिखा मिलेगा, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर ज्यादातर जो मिलेगा बुक्स में वो 109 डिग्री और 28 मिनट मिलेगा। एंगल बॉन्ड एंगल हो गया इसमें इतना, बॉन्ड एंगल, ठीक है। ये टेट्राहेड्रॉन भी मिल सकता है आपको, हेड्रल ना मिला तो हेड्रोन मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे हेड्रोन, टेट्राहेड्रॉन मिल जाएगा। इसमें जो एग्जांपल लेते हैं वो लेते हैं हम कहेगा CH4 का। CH4 का पहले ही एग्जांपल मैंने करा रखा है, तो उस वाले एग्जांपल को मैं नहीं करा रहा हूं, या फिर कराऊं उसको, चलो एक बार मैं इसको फिर से करा देता हूं, ठीक है। देखो C6 होता है 1s2 2s2 2p2, ठीक है, हो गया ना 2p2। अब इसके बाद यहाँ पे इसकी जो है ऑर्बिटल लिखो, ये s के हो गई, ये p के जो है कितने इलेक्ट्रॉन, s में तो 2 है, p में भी 2 है, ठीक है। क्या है, H पे 4 बॉन्ड बनाने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आके देंगे, यहाँ पे 2 ही है, एक इसमें से निकाल के इधर ले जाओ, एक्साइटेशन, इसे है ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, स्टेट। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहां से निकल जाएगा, 2s में से 2pz में, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से पहले कितने थे उनको देख लिया, यहाँ से एक निकलेगा, यहाँ चला जाएगा इसमें 2pz में। अब जो है इसके बाद इंटरमिक्सिंग कराओ और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उसके बाद जो है 4 गोले बना दो इस तरीके से, ये हमारे पास 4 गोले हो गए सेम एनर्जी के, ठीक है। उसमें यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन इनके भरो, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे इनके पास, ये ठीक है। अब देखो उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, ये सी के थे, यहाँ पे डेड डैश करके जो है इलेक्ट्रॉन दिखा दो, ये जो हाइड्रोजन ने दिए है इसे, ठीक है, ये रहे हाइड्रोजन के, ये रहे डेड डैश करके, ये CH4 फाइनली मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया है, ठीक है। ये प्रोसीजर मैंने पहले भी बता रखा है आपको, स्टार्टिंग में भी बताया था, वहां से लिख लेना इसका रिटर्न कवर, जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने कराया था, स्टार्टिंग में समझाया था, ठीक है, वहां से कर लो इसका वर्क, ठीक है। 109 डिग्री 28 मिनट का। अब इसमें जो है यहाँ पे sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन होती है वाटर और अमोनिया की। वाटर और अमोनिया की मैं कहता हूँ कि अभी मत करो हाइब्रिडाइजेशन में, अभी CH4 की करके यहाँ से टेट्राहेड्रल होती है, इसकी शेप जो होती है टेट्राहेड्रल शेप में बता देता हूँ आपको इसकी CH4 की, ठीक है। देखो जो CH4 होता है उसकी जो शेप होती है वो इस तरीके से हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ और एक थोड़ा सा इस तरीके से एंगल होता है, इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे इसके और इसके बीच का जो कोण होता है वो 109 डिग्री और एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, क्योंकि इसमें जो है NH3 और H2O के जो फॉर्मेशन है, हाइब्रिडाइजेशन तक तो मैं आपको बता दूं, लेकिन जब शेप की बात आएगी तब शेप जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है और फिर इसकी शेप चेंज हो जाएगी। जब मैं NH3 की बात करूंगा तो वहां पे इतना प्रोसीजर सेम रहेगा, क्योंकि वहां पे लोन पेयर आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि पहले जो वेस्पर थ्योरी को पढ़ लो, फिर उसके बाद उसकी वेस्पर थ्योरी में करा दूंगा मैं आपको, H2O की भी और उसकी भी, फिर वहां से जो है आप अगर करना चाहोगे तो यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे एक CH4 का एग्जाम्पल तो इतना इनफ है, ठीक है। यहाँ पे ये एग्जांपल होगी, ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो जियोमेट्री
टेट्राहेड्रॉन और जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट का, ठीक है। जब लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे लोन पेयर तो नहीं बचा ना, जब फाइनली बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ सारे ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट करा है। कोई सा ऐसा तो नहीं कि पहले से फिल हुआ हुआ हो और उसने पार्टिसिपेट ना किया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे CH4 में, NH3 में और H2O में होता है, लेकिन वो उसके जो एग्जाम्पल मैं वेस्पर थ्योरी में कराऊंगा, यहाँ पे भी कराता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा कहेंगे एग्जाम्पल, ये हो गया है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन का कंप्लीट यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इसके बाद sp ये इसकी जो बॉन्ड एंगल है और जो ज्योमेट्री है उसको अभी याद कर लेना, ठीक है। ये याद करनी पड़ती है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कि आप इसको बना के दिखाओगे, इसको थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक। अब देखो इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन आती है, वो आती है sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन, डी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना, दिस हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व मिक्सिंग ऑफ 1s3p एंड 1d ऑर्बिटल एंड these 5 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज टू फॉर्म sp3 डी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है। जिससे जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑर्बिटल बनेंगे sp3 डी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और द जियोमेट्री ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो इसकी जियोमेट्री है, जियोमेट्री इस वाले की जियोमेट्री वो क्या है, इसकी है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ये होती है, ठीक है। बॉन्ड एंगल की बात करें तो जो इसके एक्सियल वाले हैं उनमें तो होता है यहाँ पे 120 का, यहाँ जो एक्सियल वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से, ठीक है, जब मैं जियोमेट्री की कंप्लीट कराऊंगा। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं पहले कि कौन से में होती है। PCl5, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ PCl5 देखते हैं। PCl5 में फास्फोरस होता है कितना, 15 या 16, ठीक है। फास्फोरस होता है 15, ठीक है। इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p3, ठीक है। 2p3 हो जाएगा, ये अभी तो ये तो 6 तक है ना, 2p6 और फिर 3s2 और 3p3, ठीक है। ये हो गया 3p3 तक। अब इससे जो है वैलेंस की ग्राउंड स्टेट में लिख लो, ग्राउंड स्टेट और यहाँ पे जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो। देखो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, आपको नहीं करना, आपको प्रॉपर वर्क करना है, जैसे मैंने आपको बताया। इसके ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन। अब बताओ बनाना क्या है, sp कितने क्लोरीन आएंगे, 5 ही क्लोरीन आएंगे और वे यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ऑर्बिटल हमारे पास कितने हैं, सिर्फ 3 खाली है, मतलब 3 खाली है, 3 हाफ फिल्ड है, हमें चाहिए 5 हाफ फिल्ड, तो यानी एक को आगे पूछाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है तुम्हें पता है 3 नंबर की कक्षा तो 3 ऑर्बिटल खुल गए, यानी 3d भी यहाँ पे ओपन हो गया, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। 3 नंबर की जो ऑर्बिट होती है उसमें 3 सब शेल हो जाती है, 3 सब शेल में इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ठीक है, क्योंकि ये जो है आगे जाती थी, इससे पहले 4s2 आना था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहे, 15 इलेक्ट्रॉन सारे थे, तो वे तो यहाँ तक ही भर के, तो ये तो खाली रहेगी ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आगे डी वाले में डी कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। ये हो गए 5 ऑर्बिटल डी के। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये 2px 2py 2pz और यहाँ पे जो है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर जो है एक्स वाई जेड जेड एक्स और फिर जो है डी एक्स जेड, इस तरीके से होते हैं जो डी के जो ऑर्बिटल होते हैं। नाम लिखना चाहो तो लिख लो, है ना, कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे तो इसको लिख दो कि ये तो 2p के है, 2p के है, ये 2p ये 2s के है और ये 3d के है। जस्ट अगले वाली जो ऑर्बिट है वे आ रही है, इनमें जो है हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको 4d दे देता और 4d में कहता कि ये हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है नहीं, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ से जो है एक्साइटेड स्टेट में पूछा इसे, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जो S है ये P है और ये D है, ठीक है, ये D। यहां से इनके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर दो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालो और वो पूछा दो यहाँ। फिर जो है इसके बाद यहां से और यहां तक की जो है क्या होनी है, हाइब्रिडाइजेशन होनी है। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, एक S ने लिया, 3 P ने, तो P के ऊपर लिख दो 3 और D, ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होनी है, ठीक है। कितने ऑर्बिटल बनेंगे, तो 1 3 2 3 और 1 4 और 1 5, तो 5 ऑर्बिटल बन गए, ठीक है। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाओगे, 5, 1 2 3 4 5 बन गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देख लो कितने थे इनके पास, 5 इलेक्ट्रॉन थे, पहले ये भर दो, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, ठीक है। अब आया यहाँ पे क्या, किसके पीसी क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन की यहाँ पे जो है बॉन्डिंग दिखाओ, इस तरीके से दिखाओगे बॉन्डिंग। ये तो चमक रहा होगा ना,
ठीक है। ऑर्बिटल जैसे जैसे मैं इसको एक बार फिर से बना देता हूँ, ऑर्बिटल सारे जो गोले हैं वे बराबर ही बनाना, ठीक है। अपने लिए अपने जब कॉपी में बनाओगे तो उसको जो है बराबर ही बनाना, ठीक है। यहाँ पे एक एक क्लोरीन आओ और यहाँ पे ये क्लोरीन, इसको बॉन्ड कर दो, इसको बॉन्ड कर दो, ये बॉन्ड कर दो, ये भी बॉन्ड कर दो, ठीक है। ये क्लोरीन आ गया और यहाँ पे इसके जो इलेक्ट्रॉन है मैं रेड से दिखा रहा हूँ, तो ये इसके जो है क्लोरीन में जो हमें इलेक्ट्रॉन दिया है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये ऑर्बिटल क्या है थे, ये थे पी के, फास्फोरस के, ठीक है, फास्फोरस के थे, फास्फोरस लिख दिया इसके सामने मैंने। यहाँ पे लिख दिया फॉर्मेशन ऑफ PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब देखो इसकी ज्योमेट्री की बात करते हैं हम, कहेंगे ज्योमेट्री देखो, फास्फोरस 3 क्लोरीन तो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, ट्राइगोनल, ठीक है, बाई पिरामिडल में एक पिरामिड इस तरीके से हो गया, एक पिरामिड इस तरीके से हो गया, ठीक है। इसको जो है कैसे दिखाओगे, इस तरीके से दिखा सकते हो, ऐसे करके बना लो। इसमें जो ये वाले कोण होते हैं, ये वाला जो कोण होता है, ये इसको ऐसे मत दिखाओ, तो आप जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाला जो कोण होता है वो होता है 120 का, ये वाला कोण कितने होता है 120 का। पंखड़ी जैसे होती है, 3 पंखड़ी ऐसे जो होती है, मैं 3 मार्कर लेता हूँ, फिर उससे आपको समझाता हूँ, ठीक है। 3 मार्कर है मेरे पास, इस तरीके से देख रहे होंगे, इस तरीके से जो है ये 3 पंखड़ी है और इनके जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है 120 है, ठीक है, तीनों के तीनों में देख रहे होंगे ऐसे, ठीक है। फिर एक जो है इसके ऊपर भी है, ऐसे करके देखो, ऐसे करके ऊपर भी है और एक ऐसे करके नीचे भी, तो बाई पिरामिड है, 2 पिरामिड से बन गए ना, यूं करके क्योंकि ऊपर भी आ रहा है और 3 पंखड़ी ऐसे भी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो ये 120 होता है, और जो ये वाले कोण होते हैं, ये इस वाले कोण के साथ 90 डिग्री का होता है, ठीक है, 90 डिग्री का होता है। ये तो आपको सीधा पता ही चल रहा होगा, ये तो 90 रहेगा ना, ऐसे 3 पंखड़ी है ना, ये ऊपर वाला कोण कैसे रहेगा 90 का रहेगा, ठीक है। अब देखो इस पे, तो ये होती है कहीं की शेप, ये होती है PCl5 की शेप। इसका रिटर्न का वर्क कर लोगे कंप्लीट, तो रिटर्न के वर्क को मैं बोल देता हूँ, आप कंप्लीट कर लेना। तो ऐसे लिखना है, इसके इतना वर्क लिखने के बाद में कहना कि टू एक्सप्लेन द पेंटावैलेंसी ऑफ फास्फोरस, जैसे पीछे कर लेते हैं, इन PCl5 वन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 3s, यहाँ पे जो है ये 2s नहीं है, सॉरी, यहाँ पे जो है ये 3p है, यहाँ पे 3p और यहाँ पे भी ये 3s ही है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे जो 3s का क्या होता है, एक s ऑर्बिटल में से 3s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल कहां गया यहाँ, तो उसको हमने लिखा कि वन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 3s ऑर्बिटल इज प्रमोटेड टू द हायर 3d ऑर्बिटल दैट इज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस 5 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज टू फॉर्म 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। ये हाइब्रिडाइज होते हैं और फिर क्या बनाते हैं, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, विच आर अरेंज इन द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जो कि अरेंज होते हैं फिर कैसे, जब इनके साथ बॉन्डिंग हो जाती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। द बॉन्ड इज लाइव ऑन द प्लेन, ठीक है, जो प्लेन में है उनपे जो है एक्सियल जो है वे कैसे है, यहाँ पे कितने का कोण है 120 का, और जो ये ऊपर की साइड का है लंबवत है जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, वे कैसे हैं, वे है यहाँ पे 90 का एंगल होता है इसमें। इतना वर्क यहाँ पे करना था, ठीक है, इतना रिटर्न का वर्क कंप्लीट कर लोगे। चलो अब इसके बाद यहाँ पे हम इसको कहते हैं फिनिश वर्क को। चलो इसका कर दिया हमने यहाँ पे वर्क कंप्लीट। अब आते हैं हमारे पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ये वाली हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी सी जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम में आते आते जो है ना बंदा बोर हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन को कहता है कि उसको जो है फिर कहता है सब में सेम ही तो प्रोसेस हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसकी जो वो होती है, जो यहाँ पे जियोमेट्री होती है, जियोमेट्री की बात करें, जियोमेट्री वो कैसी होती है, वो होती है ऑक्टाहेड्रल होती है, ठीक है, sp3d2। इसमें क्या होगा, एक s 3p और 2d ऑर्बिटल परस्पर जो है कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म द 3 कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 3 and 2 यानी 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड फॉर्म 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दे आर कंबाइंड टुगेदर, ठीक है। ये जो है आपको रिटर्न का वर्क यहाँ से कंप्लीट कर लेना, जो कि पहले लिखवाया था उसी में चेंजेस करने हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं SF6, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है SF6, IMP लगा दिया मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट। सल्फर होता है 16, लिखो इससे जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p, यहाँ पे 2p 6 3s2 3p4, ठीक है, हो गया, लिख दिया हमने यहाँ पे इसको। अब देखो एक्साइटेशन कैसे करना है, 3 नंबर की सेल खुल गई ना, 3 नंबर की सेल में चल रहे हैं,
तो इसके अंदर 3 सब शेल हो सकती है, यानी 3d0 भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 3d0 भी लिख लेता हूँ मैं अभी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d0। ठीक है, ग्राउंड स्टेट लिखता हूँ, GROUND, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में बैलेंस के इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3, ये हो गए पी के, ये हो गए डी के, 1 2 3 4 5 हो गए। यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 3s में 2, इसमें कितने हैं पी में, पी में है 4, ये रे 4, डी में कुछ नहीं है। ठीक है, कितने बॉन्ड फॉर्म होने, 6, और यहाँ पे कितने खाली है, सिर्फ 2। देखो कितना एक्साइटेशन, डबल एक्साइटेशन होना है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ DOUBLE, डबल एक्साइटेशन। एक्साइटेशन, डबल एक्साइटेशन करो, नहीं तो 2 बार एक्साइटेशन करना पड़ेगा। पहले क्या करना होगा, यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे जो है इस तरीके से यहाँ पे ये वाले ऑर्बिटल। डबल एक्साइटेशन में क्या होगा, पहले जो है यहाँ से पी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, आगे पहुंचा दो डी में। ठीक है, आगे डी में, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तब पहुंचा दो आगे डी में। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6, और फिर जो है 6 फ्लोरीन आएंगे, बॉन्डिंग करेंगे और क्या बना देंगे, फाइनल मॉलिक्यूल बना देंगे। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होनी है, तो देखो यहाँ पे ये देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक S का, 3 P के, 2 D के, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखो इसके बाद कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितने इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतने बनने। ठीक है, 3 3 6 ऑर्बिटल बना दो, यहाँ पे सेम एनर्जी के गोल गोल बना दो। ठीक है, कितने हो गए, 3 2 5 और 1 6 हो गए 6। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उनको फिल कर दो, एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें पहले था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाद में करने हैं। ठीक है, बाद में फिल करने हैं। अब देखो इसके बाद यहाँ पे फ्लोरीन आएंगे, कितने, 6 फ्लोरीन आएंगे, जो कि उनमें फ्लोरीन में तुम्हें पता है कि 2p-Z वाला इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है फ्लोरीन को जोड़ दो, 6 फ्लोरीन जो है मैंने इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर दिया, बॉन्डिंग जो है दिखा दी है। ठीक है, 6 फ्लोरीन की। ठीक है, यहाँ पे लिख लो SF6 जो है ये बनना है यहाँ पे। ठीक है, ये S के है। ठीक है, अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन आपको डेड एस से दिखा देने, मैं जो रेड मार्कर यूज कर रहा हूँ इस तरीके से दिखा देता हूँ कि ये फ्लोरीन के है। ठीक है, ये कहेंगे फ्लोरीन के है, इस तरीके से दिखे कि ये फ्लोरीन के है। आप डेड एस करके बना देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मेशन क्या होगा SF6 का। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे डबल एक्साइटेशन हुआ। कैसा डबल एक्साइटेशन, यानी पहले हमें यहाँ से पहुंचाने पड़े इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डी में, और फिर यहाँ से यहाँ। तो ये क्या हुआ, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ये वाला एग्जांपल और इसका रिटर्न कवर आप कंप्लीट कर देना। ठीक है, मैंने इसका फॉर्मेशन बता दिया। अब बात करते हैं इसकी जियोमेट्री की, कि इसकी जियोमेट्री किस तरीके से होती है, इसकी शेप कैसी होती है। ठीक है, तो देखो सल्फर S, यहाँ पे एक फ्लोरीन ऐसे, एक फ्लोरीन ऐसे। ठीक है, फ्लोरीन एक इसको ऐसा बना दो। ठीक है, एक फ्लोरीन ऐसे और एक फ्लोरीन ऐसे। ठीक है, ये होगी यहाँ पे इसकी कैसी, ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे इसकी जियोमेट्री। ठीक है, कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। ठीक है, यहाँ तक का जो इसका रिटर्न का वर्क है वो कंप्लीट कर लेना। ये SF6 मॉलिक्यूल की जो है यहाँ पे जियोमेट्री हमारी होगी है। अब देखो यहाँ पे, अब इसके बाद जो है लास्ट हमारे पास है SF6 के बाद नेक्स्ट है हमारे पास sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, उसको करते हैं, तो ये रख कर दें। ठीक है, इतने में इंपॉर्टेंट तो SF6 आएगा, ध्यान रखना। इसका रिटर्न का वर्क कंप्लीट कर देना, सेम टू सेम वही प्रोसीजर लिखना है आपको जो सा पहले था, बस उसमें चेंज कर देना, जो भी ऑर्बिटल चेंज कर रखे वो मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, तो देखो अब भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो मैं इसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उसमें बता दूंगा। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन एग्जाम्पल होता है इसकी, शेप की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जियोमेट्री बात करते हैं, जियोमेट्री पहले बोल देते हैं। यहाँ पे इसकी क्या होती है, क्योंकि आपको उसमें जो है लिखनी होती है ना पहली थ्योरी में, तो जो इसकी जियोमेट्री होती है वो होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ये होते हैं इसकी। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है IF7। ध्यान रखना, IF7 से हमेशा ये पूछा जाता है कि IF7 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। IF5 IF7 ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और ज्यादातर कंपटीशन में पूछे जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे
इसमें किस तरीके से वर्क करेंगे, तो देखो यहाँ पे जो आयोडीन है उसकी जो है हमें लिखनी होगी यहाँ पे लास्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिखने होंगे। तो मैं जो है यहाँ पे लिख देता हूँ इसमें आई की, इसका पूरा जो है मैं आयोडीन 53 होता है, 53 उसकी जो है आप एटॉमिक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना। मैं लास्ट वैलेंस शेल लिख देता हूँ इसकी। वैलेंस शेल में आते हैं 5s2, ठीक है, और 5p5, ठीक है, 5s2 5p5। ये जो है इसका पहले का जो आप खुद लिख लेना, ठीक है। ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, GROUND ग्राउंड स्टेट, ठीक है, स्टेट, ठीक है। अब देखो ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे 5p है तो 5d भी आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया 5d 0, ठीक है, 0 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 फिर भी लिख लेते हैं क्योंकि हमें आगे डी में जो है एक्साइटेशन कराना है। p के बाद d आएगा ना, तो d में जो है हमें एक्साइटेशन कराना है, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे जो है 4 आ जाएगा, 4d आ रहा होगा तो 4d वाले में कराएंगे, नहीं 5d वाला ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है एक्साइटेशन कराना है आपको d में। अब देखो ग्राउंड स्टेट का यहाँ पे लिखो, तो सेम टू सेम प्रोसेस, 3 p में कितने 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गए। डी के 5 ऑर्बिटल बनाओ, 1 2 3 4 5, ठीक है, कुछ नहीं है उनमें इलेक्ट्रॉन। अब देख रहे हो बनाना क्या, IF7 कितने खाली, केवल 1, तो ट्रिपल हमें क्या कराना, ट्रिपल एक्साइटेशन कराना है, ट्रिपल एक्साइटेशन कराना पड़ेगा हमें। ट्रिपल एक्साइटेड स्टेट बोल दो या फिर ट्रिपल एक्साइटेशन बोल दो, ठीक है। क्या करना है, यहाँ से सारे जितने भी जो पेयर बन रहे हो ना, पेयर को खत्म करो और आगे जो है डी वाले में पूछा दो, ठीक है, डी वाले में पूछा दो। तो यहाँ से भी, यहाँ भी एक रह जाएगा, यहाँ भी एक रह जाएगा सब में, और यहाँ से कितने 1 2 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देख रहे हो कितने हो गए हैं अब हमारे पास फाइनली, यहाँ पे 3 1 4 4 3 7 हो गए ना, जिसमें पार्टिसिपेट करा एक तो एस ने करा, पी ने कितने ने करा 3 ने, और डी ने भी कितनों ने करा 3 ने, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में। तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। उनके पास उनके इलेक्ट्रॉन लिख दो, ये रहे उनके इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये रहे। आगे समझ में, उनके इलेक्ट्रॉन आगे। अब इसके बाद फ्लोरीन आएगा, वो इनके साथ बॉन्डिंग बना देगा। तो फ्लोरीन ये है आयोडीन के, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन बॉन्ड इस तरीके से दिखा दो, इस तरीके से दिखा दो यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनली मैं इसके जो है इलेक्ट्रॉन को, फ्लोरीन वाले को इस तरीके से रेड मार्कर से दिखा देता हूँ। इसको जो है फिल कर दिया मैंने यहाँ पे, वो इस तरीके से फॉर्मेशन हो गया IF7 का। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब लास्ट जो इसमें जो हमें बताना है वो क्या बताना है, इसकी शेप किस तरीके से दिखाएंगे। तो शेप को समझा देता हूं मैं, शेप किस तरीके से होती है इसकी, तो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। पहले मार्कर फिल कर लेते हैं, ठीक। देखो थोड़ा जल्दी करा दिया मैंने क्योंकि काफी लेक्चर काफी बड़ा हो गया ना, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा लेक्चर की लेंथ हो गया बड़ी, तो मैं इसको जो है यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ। आई तो जो है सेंट्रल एटम है, उसके पास फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे 3 फ्लोरीन आपको लेने हैं इस तरीके से यहाँ पे फ्लोरीन, और फिर जो है आपको एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे, ठीक है। इस तरीके से पेंटागोनल देखो पेंटागोनल हो गया ना यहाँ पे, इस तरीके से पेंटागोनल बन गया ना, इधर की साइड 5 मुंह वाला पेंटागोनल, और बाई पिरामिडल ऊपर नीचे एक हो गया तो बाई पिरामिडल हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसकी शेप है, हाइब्रिडाइजेशन है IF7 की थी। यहाँ तक का जो वर्क है हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर इसके बाद भी आपके पास कुछ प्रॉब्लम है जो समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हो। और जो पिछली जितनी भी यूनिट है, मतलब फर्स्ट यूनिट जो है वो मैंने कंप्लीट करा रखी है, उस पर मैंने 8 to 9 लेक्चर बनाए हुए हैं, हो सकते हैं, और वे 8 to 9, और उनको जो है आप देख लो, बहुत अच्छे से करा रखे हैं, सारी चीजें मैंने डीपली समझा रखी है, तो वहां से वे भी कर सकते हो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का आज टॉपिक कंप्लीट हो गया।